नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि ओलंपिक में भारत की झोली में एक और मेडल किसने डाला है और इस मेडल के आने के बाद भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही बताएंगे कि लोकसभा में आज अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर किस बात पर भिड़ गए और बताएंगे कि यूपी में लव जिहाद रोकने के लिए क्या बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनु सरबजोत ने भारत की झोली में डाला एक और ब्रॉन्ज। एक ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला बनी मनु भाकर। कोरिया को 16-10 से हराया। सदन में भिड़े अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर। अखिलेश बोले, मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा, तो अनुराग ने कहा, मैं आर्मी में कैप्टन। यूपी में और सख्त हुआ लव जिहाद को लेकर कानून। बना नया कानून। धर्म परिवर्तन फंडिंग पर दुगनी सजा, आरोपी को होगी उम्र कैद। योगी सरकार ने पेश किया 12,209 करोड़ का अनुपूरक बजट। औद्योगिक विकास के लिए सबसे ज्यादा धन आवंटित। पंजाब में ट्रेन में बम की सूचना देने वाला आरोपी गिरफ्तार। जम्मू तवी एक्सप्रेस 7 घंटे बाद अहमदाबाद हुई रवाना। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 84 की मौत, 400 लापता। बारिश की वजह से रेस्क्यू में आई दिक्कत। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर और सरबजोत ने कोरिया की टीम को 16-10 से हराकर ये जीत हासिल की। इससे पहले 28 जुलाई को मनु भाकर ने 10 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में भी ब्रॉन्ज जीता था। आज मेडल जीतने के साथ ही मनु ने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर के तौर पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। खास बात यह है कि ओलंपिक गेम्स की शूटिंग इवेंट में भारत को 12 साल बाद डबल मेडल मिले हैं। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में देश को मेडल दिलाया था। इस मेडल के साथ भारत मेडल टैली में 25वां स्थान पर है, जबकि जापान की टीम नंबर 1 पर बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में बजट पर चर्चा का आज 7वां दिन रहा, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच तकरार देखने को मिली। यहां सपा प्रमुख ने जब कहा कि मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, तो इस पर बीजेपी एमपी ने कहा कि मैं आर्मी में कैप्टन हूं। अग्निवीर योजना पर बोलते हुए अखिलेश ने सरकार से पूछा कि अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है तो आप राज्यों को 10% कोटा देने के लिए क्यों कहते हैं। इसी बात पर अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि अग्निवीर में 100% रोजगार की गारंटी है और रहेगी। जब अनुराग ठाकुर ने परमवीर चक्र की बात की तो सपा अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं। कई नाम हम भी गिना सकते हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। इसी पर जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं आज भी आर्मी में कैप्टन रैंक पर सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। वहीं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि राहुल गांधी के साथ बैठकर बाहें फैलाकर आपको भी झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामलों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने कानून को और सख्त करने का ऐलान कर दिया है। विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद संशोधन विधेयक 2024 बिल पास हो गया। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दुगनी कर दी गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इसमें ताउम्र जेल का प्रावधान शामिल है। योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था, जिसे विधानसभा में 2021 में पारित किया गया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब लव जिहाद का आरोप साबित होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे कोई अदालत नहीं करेगी। साथ ही मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के प्रश्नकाल में सीएम योगी और सपा विधायक शिवपाल यादव के बीच नोकझोंक देखने को मिली। सदन में आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। वहीं आज सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया। ये बजट 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का है। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 1.6% है। इस बजट में सबसे ज्यादा धन औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग को 2,000 करोड़, परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए 1,000 करोड़ भी दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के फिरोजपुर में ट्रेन में बम की सूचना मिलने के बाद अहमदाबाद जा रही जम्मू तवी एक्सप्रेस को रोका गया। कासू बेगू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी ली गई, जहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। करीब 6 घंटे सर्च चली, जिसके बाद यात्रियों को बिठाकर लगभग 7 घंटे बाद ट्रेन अहमदाबाद के लिए रवाना कर दी गई। फिरोजपुर एसएसपी सौम्या मिश्रा ने बताया कि कॉलर को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद 5 पैसेंजर ट्रेनें भी प्रभावित हुई। साथ ही अलग अलग रेलवे सेक्शन की कई मालगाड़ियों को रोका गया।
बढ़ते अगली खबर की तरफ। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड होने से अब तक 84 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। इस दौरान करीब 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। 116 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।